गण गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 5 अध्याय 43। हिरण्यकशिपु की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नृसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर बराह रूपधारी श्रीहरि के इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकशिपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्रीहरि के साथ बैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी और वीर असुरों को प्रजा को विनाश करने के लिए आज्ञा दी। तब उस संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इसी प्रकार जब वो दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी होकर हिरण्यकशिपु ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढांढस बनाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया, मैं अजर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एक छत्र साम्राज्य रहे, मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यह धारणा बनाकर एक मंदराचल पर गया और एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उसी समय पैर के अंगूठे के बल खड़ा था, उसकी भुजाएं ऊपर की ओर उठी थी, उसकी दृष्टि आकाश को लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वह स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा जी से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी, उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, भृगु, दक्ष आदि सब देवेश्वर के आश्रम पर गए तथा जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकशिपु ने वध देने के लिए आए हुए पद्मजोनि ब्रह्मा को सामने उपस्थित करके देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा, वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई, उसी समय विधाता के उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार बोला। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल में, दिन में, रात में अथवा ऊपर नीचे कहीं भी शास्त्र, पास, ब्रज, शुक्र, वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध कि मोनो आप द्वारा रचे हुए जीव के हाथों में मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, हिरण्यकशिपु को वैसे वचन सुनकर पद्मजोनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके कहा, दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अतः तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। अतः तप से विरक्त होकर उठ और दानों के राज को भोग कर। ब्रह्मा के वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानों राज को अभिषिक्त किया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो संपूर्ण धर्मों को छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ श्री हरि ने देवताओं और मुनियों को दुखगाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान पर लौट गए। तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर और विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़े सुंदर थे, उसके नख तीखे थे, गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़े आयु थे, उसके करोड़ों सूर्य के समान प्रभा छिटक रहा था। उसका प्रभाव प्रलयकाली अग्नि के समान सदृश था। अधिक कहाँ तक कहाँ जाए, वो रूप जगन्मय था। इसी रूप से भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उस अतुल प्रभावशाली नृसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उस अद्भुत पराक्रमी नृसिंह ने महाबली दैत्य के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वो उस नगर में घूमने लगे। तब उस शर्मा सिंह को दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मृगेंद्र तो जगन्मय दिख रहा, यहाँ किस लिए? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है यह भगवान अनंत है और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप मृगेंद्र के सामने झुककर उससे राज का उपयोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया है? अपने पुत्र से योग कर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकशिपु ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरो, तुम लोग इस बेडौल भिरकुट नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे। परंतु जैसे रूप की अभिलाषा अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भून जाते हैं, उसी तरह सबके सब क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर दैत्य संपूर्ण अस्त्र, शक्ति, दृष्टि, पाश, अंकुश, पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध होता रहा। अंत में नरसिंह ने ब्रज के समान कठोर अपने अनेक भुजाओं से दैत्य को पकड़ लिया और उसे जानुओं पर लिटाकर दानों के मम को विदीर्ण करने वाले नखांकुरों से उसकी छाती चीर डाली और खून से लथपथ उसके हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब
भगवान नरसिंह ने बारंबार के आघात से उसके चारों अंग चूर चूर कर दिए। उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उसी समय देवशत्रु के मारे जाने पर उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। इस अवसर पर प्रहलाद ने आकर उसके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज पर अभिषेक कर दिया और स्वयं अंतर्कृत गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न होकर अपना कार्य सिद्ध करने वाले परम पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवर, प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, बराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों भाई का विनाश और प्रहलाद के राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया है। द्विज श्रेष्ठ, अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उसके युद्ध और उसके पीछे जिस प्रकार उस महेश के गणाध्यक्ष की प्राप्ति हुई उस कथा का वर्णन करता हूँ। सुनो। अध्याय 43 खत्म।